हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे आवर्तविधि पादप में लैंगिक जनन, उसके बाद में हम यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन तक पहुँच गए थे। आपको पिछले वीडियो मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में आप जानने के लिए हमारा आई बटन यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे, वो कौन कौन से पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो जो है 2 चैप्टरों के हमने 12th क्लास के वो हमने बनाए हैं, जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके बारे में पढ़ाई की है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आज हमारा जो वीडियो है वो इस चैप्टर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको पूरा कंप्लीट करने का कोशिश में रहेगा। देखिए, हमने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब देखिए, जब डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो उसके पश्चात जैसे ओवरी है, ओव्यूल है, इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, यानी जो फ्लावर है उसमें कुछ परिवर्तन होंगे। वो क्या क्या परिवर्तन होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीज का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ सीड। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं बताता हूँ, पहले आपको बोल के बताता हूँ, फिर मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सीड यानी बीज है उसका परिवर्धन यानी डेवलपमेंट ऑफ जो सीड है वो कैसे होता है। देखिए, द्विनिषेचन के पश्चात जो एम्ब्रियो सेक है, देखिए द्विनिषेचन के पश्चात जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश, उस भ्रूण कोश में एक तो एम्ब्रियो और एक भ्रूण कोश, इसका परिवर्धन होता है। देखिए, मैंने जो लाइन बताई है उसको आप सही तरीके से समझने की कोशिश करना। मैंने बताया है कि द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन के पश्चात भ्रूण कोश में 2 चीजें बन रही है, एक तो एम्ब्रियो और एक भ्रूण कोश। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो बीजांड है उससे और ओवरी है उसमें भी विशेष परिवर्तन होता है। देखिए, जो बीज होता है, बीज उसका निर्माण बीजांड से होता है। बीज का निर्माण या बीज का विकास जो होता है वो बीजांड से होता है, ओव्यूल से होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। देखिए, हम बात करें कि जो बीजांड है उसके जो अध्यावरण होते हैं, 2 अध्यावरण पाए जाए, समझो कि जैसे एक तो अंतः अध्यावरण और एक बाह्य अध्यावरण है। तो जो बाह्य अध्यावरण है वो जो बीज होते हैं उसके बाह्य चोल टेस्टा, और जो अंतः अध्यावरण है वो बीज के अंतः चोल टेगमेन का निर्माण करते हैं। जो बीजांड व्रंत है वो बीज व्रंत का निर्माण करेंगे। इसके अलावा जैसे बीजांड के अंदर विभिन्न प्रकार की संरचना पाई जा रही है, जैसे हम बात करें यहाँ पे, एक तो हमें बीजांड द्वार है, निभाग है, रेफे है, इसके अंदर किसी विशेष प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। देखिए क्या क्या बताया वो समझो आप। देखिए, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन के पश्चात भ्रूण कोश, भ्रूण कोश में भ्रूण व भ्रूण कोश का विकास होता है। द्विनिषेचन के पश्चात भ्रूणकोश में भ्रूण व भ्रूणकोश का विकास होता है। अब देखिए, इसके अलावा जैसे आपको बताते हैं, एक तो है बीजांड यानी ओव्यूल, बीजांड व अंडाशय में भी विशेष परिवर्तन होते हैं। देखिए, जो बीजांड है, इस बीजांड के 2 आवरण पाए जाते हैं। जैसे बात करें तो
अंतः अध्यावरण और ये क्या बाह्य अध्यावरण। तो बीजांड जो अध्यावरण है, अध्यावरण, अच्छा उससे पहले एक बात कर लेते हैं, एक लाइन बताते हैं आपको। बीजांड से बीज का विकास होता है। देखिए बीजांड से किसका विकास होगा, बीज का। अब बीजांड के चारों ओर क्या पाए जा रहे हैं, अध्यावरण पाए जा रहे हैं। दो अध्यावरण था, एक तो अंतः अध्यावरण और एक क्या है बाह्य अध्यावरण। तो जो अध्यावरण है, अध्यावरण बीजांड का अध्यावरण है, बीजांड के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण, अध्यावरण बीज के आवरण का निर्माण करता है। देखिए ये थी बात हमारे पास के बारे में। अब हम बात करते हैं यहां पे कि जो बाह्य अध्यावरण है, देखिए बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण बीज के बाह्य चोल टेस्टा का निर्माण करता है, टेस्टा बनाता है। दूसरा है अंतः अध्यावरण, अंतः अध्यावरण बीज के अंतः बीज चोल, अंतः बीज चोल कह सकते हैं, अंतः बीज चोल, अंतः बीज चोल, अंतः बीज चोल क्या बनाते हैं, टैगमैन बनाता है। ये थी बात हमारे पास क्या कि बीजांड के जो अध्यावरण है वो बीज के आवरण का निर्माण करेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि देखिए जो बीजांड व्रंत है वो बीज व्रंत बनाएगा। बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत बीज व्रंत बनाता है। अब देखिए ये थी बात हमारे पास के बारे में। एक लाइन और बताते हैं कि जैसे हम बात करें, एक तो निभाग है, देखिए बीजांड द्वार, निभाग, बीजांड द्वार, निभाग और रेफे, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। यानी बीजांड द्वार, निभाग एवं बीजांड व्रंत में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहां पे रीफे आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए ये राशित होकर अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो ये दूसरी बात हमारे पास इसके बारे में। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे कि एक संरचना बच गई बीजांड काय। तो देखो बीजांड काय जो होता है, जैसे हम बात करें कि बीजांड काय, कुछ में तो बीजांड काय क्या हो जाता है, राशित हो जाता है, पूरा उपयोग में आता है। लेकिन कुछ पादपों के जो है बीज है उनके अंदर बीजांड काय क्या होता है, यानी कुछ बचा जाता है और बीज के चारों ओर आवरण का निर्माण करेगा। उसको परिभ्रूणकोश कहते हैं। आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा है कि द्विनिषेचन के पश्चात भ्रूणकोश, यानी द्विनिषेचन का पे कौन सी जो द्विनिषेचन की प्रक्रिया पे संपन्न हुई है, भ्रूणकोश में। तो भ्रूणकोश में द्विनिषेचन संपन्न हुआ तो उससे क्या बना, भ्रूण और भ्रूणपोष का विकास हुआ।
अब बीजांड व अंडाशय में विशेष परिवर्तन होते हैं, यानी बीजांड तो बीज का निर्माण करेगा, ध्यान रखना, और अंडाशय से क्या बनेगा, फल बनेगा। यहाँ पे बताया गया बीजांड से बीज का विकास होता है। अब अध्यावरण किसके पाए जा रहे थे, बीजांड के चारों ओर अध्यावरण पाए जा रहे थे, तो अध्यावरण बीज के आवरण का निर्माण करता है। अब बाह्य अध्यावरण बीज के बाह्य चोल व टेस्टा बनाता है, जिसको क्या नाम दिया गया, बाह्य चोल को क्या नाम दिया गया है, टेस्टा। और अंत अध्यावरण बीज के अंत है बीज चोल यानी टैगमेन बनाते हैं। बीजांड व्रंत से क्या बनेगा, बीज व्रंत। और बीजांड के अंदर 3 प्रकार की जो संरचना पाई जा रही थी, इनके क्या पाया जा रहा है, बीजांड द्वार, निभाग और रिफे, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, यानी ये क्या होते हैं, राशित हो जाते हैं, डिग्रेडेड हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है 2 पॉइंट, यानी इसमें 4 डेफिनेशन है, उस 4 डेफिनेशन के बारे में सीखेंगे। ये बीज का परिवर्तन है, डेवलपमेंट ऑफ सीड है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 4 डेफिनेशन की। इस 4 डेफिनेशन से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं 4 डेफिनेशन की। यस स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए कि बीजांड काय भ्रूण के परिवर्तित, जो देखिए जो बीजांड काय जो संरचना बच रही है वो भ्रूण के परिवर्धन के समय क्या होती है, उपयोग में आती है। लेकिन कुछ पौधे जो है उनके अंदर बीजांड काय जो है वो क्या होता है, एक आवरण के रूप में पाया जाता है। भ्रूण के यानी बीज के चारों ओर या भ्रूण के चारों ओर एक आवरण के रूप में पाया जाता है, उसे परिभ्रूणकोश कहते हैं। देखिए यहां पे 2-3 डेफिनेशन आएगी, जैसे अपन बात करें, एक तो परिभ्रूणकोश, तो ये परिभ्रूणकोश क्या है उसके बारे में हम सीखेंगे। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि अधिकतर पादपों में भ्रूण के परिवर्धन के समय, अधिकतर पादपों में भ्रूण के परिवर्धन के समय बीजांड का पूरा उपयोग में आ जाता है। लेकिन कुछ पौधों में बीजांड का बीज के चारों ओर आवरण बनाता है, जिसे परिभ्रूणकोश कहते हैं। परिभ्रूणकोश कहते हैं। दूसरा क्या बताया गया कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें बीजांड के चारों ओर एक मांसल आवरण पाया जाता है, जिसे एरिल कहते हैं। लीची में खाने योग्य भाग क्या होता है, एरिल। इंपॉर्टेंट बात है ये, देखिए स्टूडेंट्स पूछा जाता है कि लीची में खाने योग्य जो भाग होता है वो क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि लीची में खाने योग्य भाग का नाम बताइए। तो देखिए कुछ पौधों में बीजांड के चारों ओर एक मांसल आवरण पाया जाता है, जिसे एरिल कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, लीची में खाने योग्य भाग एरिल होता है। लीची में खाने योग्य भाग एरिल होता है। लीची में खाने योग्य भाग एरिल होता है।
ये थी बात हमारे पास इसके बारे में। लीची में खाने योग्य भाग जो होता है वो क्या होता है, एरिल होता है। अब एक और बात, यहाँ पर क्या चेंजेस है थोड़ा सा देखिए कि यूफोर्बिएसी कुल के जो पादप है, यूफोर्बिएसी कुल के पादप में बीजांड द्वार के पास, यानी बीजांड द्वार के पास में एक सफेद आवरण पाया जाता है। एक सफेद आवरण का निर्माण हो जाएगा यूफोर्बिएसी कुल के अंदर, तो उसको नाम दिया गया है कैरेंकल। तो देखिए दूसरे, ये सारे एक एक लाइन क्वेश्चन है। परिभ्रूण कोश, ये हमारे पास एरिल जो है वो, क्योंकि इसके अंदर लीची में खाने योग्य भाग जो है वो क्या है, एरिल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूफोर्बिएसी कुल के पौधों में, यूफोर्बिएसी कुल के पौधों में बीजांड द्वार पर एक सफेद संरचना, एक सफेद आवरण समझ लेना, एक सफेद आवरण पाया जाता है जिसे कैरेंकल कहते हैं। इसमें पाया जाएगा जैसे अरंडी एग्जाम्पल है। एक और इसके अंदर डेफिनेशन है, उसको नाम दिया गया अपर पुलम। देखिए क्या बताया गया कि एक बीजपत्री पादप के कुछ पौधों के अंदर बीजांड द्वार के ऊपर, बीजांड द्वार पर एक प्लग नुमा संरचना पाई जा रही है, और इस प्लग नुमा संरचना को नाम दिया गया है ओपरकुलम। देखिए एक बीजपत्री पौधों में बीजांड द्वार पर एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे ओपरकुलम कहते हैं। तो ये पॉइंट था हमारे पास बीज का परिवर्धन। तो बीज का परिवर्धन कंप्लीट हुआ, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, वो है भ्रूणपोष जो है, भ्रूणपोष। उस भ्रूणपोष की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बीज के प्रकार। देखिए स्टूडेंट्स, बीज की उपस्थिति, यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भ्रूणपोष जो है, उस भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। एक तो अभ्रूणपोषी और एक होता है भ्रूणपोषी। यानी इसको कहा जाता है एक तो गैर एल्ब्यूमिनस और एक होता है एल्ब्यूमिनस। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, यानी
भ्रूणपोष की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर बीज के प्रकार। हम बात करते हैं यहाँ पे, पहला जो है वो है अभ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज इसको कहता है गैर एल्ब्यूमिनस। गैर एल्ब्यूमिनस बीज। देखिए अभ्रूणपोषी या गैर एल्ब्यूमिनस जो बीज होते हैं, देखिए जब बीज का परिवर्तन हो रहा है तो या जब भ्रूण का परिवर्तन हो रहा है, बीज के परिवर्तन या भ्रूण के परिवर्तन के समय, देखिए भ्रूण के परिवर्तन के समय जब भ्रूण के परिवर्तन के समय जब भ्रूणपोष पूरा उपयोग में आ जाता है और नहीं बचता, पूरा उपयोग में आ जाएगा और बचेगा नहीं, तो इस प्रकार के बीज कौन से बीज कहलाएंगे? अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। द्विबीजपत्री इसका एग्जाम्पल है। देखिए जब बीज की बजाय भ्रूण आएगा, जब भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूणपोष पूरा उपयोग में आ जाता है। पूरा उपयोग में तो इसे अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। अभ्रूणपोषी बीज। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे द्विबीजपत्री पादप है। द्विबीजपत्री जैसे चना, मूंगफली, मटर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास होता है वो दूसरा कौन सा है, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे? अभ्रूणपोषी। अब वो कौन सा आएगा? भ्रूणपोषी बीज या एल्ब्यूमिनस बीज। भ्रूणपोषी या दूसरा जो आएगा वो है भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिनस बीज। भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिनस बीज। देखिए इसमें डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा, डेफिनेशन से पता चलेगा। देखिए डेफिनेशन नाम से ही पता चल रहा है भ्रूणपोषी, यानी इसमें बीज यानी भ्रूण के परिवर्तन के समय कुछ मात्रा में भ्रूणपोष क्या होता है? बच जाता है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे अपन? भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिनस बीज। यानी भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूण के परिवर्धन के समय कुछ मात्रा में भ्रूणपोष
बचा रह जाता है। पूरा उपयोग में नहीं आता। इसे कौन सा कहेंगे? भ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। एग्जाम्पल है एक बीजपत्री। एक बीजपत्री जैसे अपन बात करें यहाँ पे गेहूं है, मक्का है, बाजरा वगैरह है। गेहूं, मक्का और बाजरा, तो ये क्या हो गया एक तरीके से हमारे पास भ्रूणपोष की उपस्थिति। और देखो ये आपके नाम से पता चल रहा है भ्रूणपोषी, यानी भ्रूणपोष जो है वो पूरा उपयोग में आ जाएगा और भ्रूणपोष नहीं बचेगा। एग्जाम्पल याद रख लेना, भ्रूणपोषी में भ्रूणपोष, भ्रूण के परिवर्तन के समय भ्रूणपोष बचा रह जाता है, यानी उपयोग पूरा उपयोग में नहीं आता। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक में तो पूरा उपयोग में आ जाएगा और एक में पूरा उपयोग में नहीं आएगा। तो ऐसे बीज को यानी दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें पूरा उपयोग में आ जाए वो तो क्या कहलाएगा? अभ्रूणपोषी। जिसमें पूरा उपयोग में नहीं आए, कुछ बच जाए, वो क्या कहलाएगा? भ्रूणपोषी, यानी भ्रूणपोषी बीज। तो ये तो बात हमारे पास बीज के प्रकार। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे फ्रूट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास जो आएगा, यानी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है वो पढ़ेंगे। तो फ्रूट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम, और उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पीढ़ी एकांतरण है। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा हमारे पास वो आएगा फ्रूट का डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे फल का परिवर्धन। फल का परिवर्धन यानी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, देखिए वही बात यहाँ पे आ रही है कि निषेचन के पश्चात, निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, तो निषेचन के पश्चात बीजांड से तो बीज का निर्माण हो गया और अंडाशय जो होता है वो फल का निर्माण करता है। अब अंडाशय और एक हमारे पास यहाँ पे है बीजांड। एक तो हमारे पास क्या है? अंडाशय, और एक हमारे पास यहाँ पे क्या है? देखिए एक तो बीजांड है और एक अंडाशय। एक तो अंडाशय और एक बीजांड, इनके द्वारा कुछ हार्मोन संश्लेषित किए जाते हैं, जिससे जो अंडाशय है, अंडाशय की भित्ति है, उससे फल भित्ति का निर्माण होता है। अब देखिए कि जैसे हम बात करेंगे, सीधी सी बात है कि जब अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो उसे तो वास्तविक फल कहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ पौधों में फल का निर्माण पुष्पासन या पुष्प के अन्य भाग, जैसे हम बात करेंगे बाह्य दल है, दलपुंज है, पुष्पासन से है, उनसे भी क्या होता है? फल का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे फल को आभासी फल कहा जाता है। देखिए तीन डेफिनेशन यानी अपनी डेफिनेशन दो आ गई, एक तो वास्तविक फल और एक आभासी फल, ट्रू फल, और एक क्या है? फॉल्स फल कहा गया है, फॉल्स फ्रूट, एंड एक है ट्रू फ्रूट्स। तो आभासी और वास्तविक फल तो किसे कहा जाएगा? कि जब फल का परिवर्तन किससे हो? जब फल का परिवर्तन अंडाशय से होता है तब तो इसे वास्तविक फल, और जब फल का परिवर्धन किससे? अंडाशय के बजाय पुष्प के अन्य संरचना, अन्य भागों से होता है तो उसे क्या कहेंगे अपन? आभासी फल कहते हैं। ये अब क्या बता रखा है, इससे हम बात करें कभी कभी बिना निषेचन के ही, जैसे कभी कभी बिना निषेचन के ही अंडाशय जो होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है,
तो ऐसे जो फल होंगे उसे तो अनिषेक फल और इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। होता क्या है, कभी कभी वर्तिकाग्र या फिर जैसे हम बात करें, एक और डेफिनेशन बता रखी है, इसे वर्तिकाग्र वगैरह या और कोई संरचना है उनके ऊपर हार्मोन के प्रभाव से, वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन और जिब्रेलिन इनके प्रभाव से इनको फलों में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार का फल क्या कहलाता है, प्रेरित फल, और इस प्रक्रिया को नाम दिया गया है प्रेरित अनिषेक फलन। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्धित होता है। अब देखिए क्या बताया गया, अंडाशय तथा बीजांड, अंडाशय तथा बीजांड, अंडाशय तथा बीजांड की, अंडाशय तथा बीजांड की, अंडाशय और क्या है, बीजांड के द्वारा हार्मोन संश्लेषण किया जाता है। हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है जिससे फल भित्ति का निर्माण होता है, जिससे फल भित्ति का निर्माण होता है। अब देखिए बात यहां पे आ रही है कि निषेचन के पश्चात यदि फल का निर्माण अंडाशय से, देखिए यदि निषेचन के पश्चात, देखिए यदि निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल का विकास होता है तो इसे वास्तविक फल कहते हैं। वास्तविक फल कहते हैं। दूसरी बात, यदि फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से होता है तो ऐसे फल, कौन से फल कहलाएंगे, आभासी फल। ऐसे फल आभासी फल कहलाते हैं। अब देखिए यहां पर दो डेफिनेशन और बता रखी है। ये तो हो गया आभासी फल की और एक हो गई वास्तविक फल की। देखो होता क्या है कि जैसे हम बात करें, कभी कभी बिना निषेचन के ही जो अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। कभी कभी बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्तित होता है तो ऐसे फल तो क्या कहलाएंगे, अनिषेक फल, और इस प्रक्रिया को नाम दिया जाएगा अनिषेक फलन। देखिए कभी कभी
बिना निषेचन के अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसे निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसे ऐसे फल, ऐसे कर लेना, ऐसे फल अनिषेक फल कहलाते हैं। अनिषेक फल कहलाते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। समझ जाना आप, इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ये थी बात हमारे पास के बारे में। अब एक पॉइंट और रह गया, क्या होता है कि यदि हम क्या करेंगे कि पुष्प के वर्तिकाग्र है, अंडाशय वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय वगैरह है, इनके ऊपर वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन, इनका यदि हम क्या करते हैं छिड़काव कर देते हैं, इनका अगर छिड़काव कर देते हैं तो ये जो भाग है वो किसमें फल में परिवर्तित करते हैं। इसे क्या नाम दिया गया है? प्रेरित अनिषेक फलन या प्रेरित अनिषेक फलन नाम दिया गया है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक पॉइंट और बताता हूं, फिर हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है, देखिए वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है, और वृद्धि हार्मोन कौन कौन से? एक तो क्या है ऑक्सिन, एक क्या है जिब्रेलिन, का छिड़काव वर्तिका आदि पर कर इन्हें फल में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार के फल प्रेरित अनिषेक फल तथा इस प्रक्रिया को प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। देखिए हार्मोन के प्रभाव से कभी वर्तिका है, वर्तिका है, इनको अगर इनका छिड़काव अगर अपन यानी ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन है जिब्रेलिन जैसे हार्मोन है, इनका
वर्दी हार्मोन है, इनका छिड़काव यदि अब इन अंगों पर कर दिया जाए तो ये फल में परिवर्तित होते हैं। तो ऐसे फल तो निकल आएंगे एनिषेक फल, और इसको नाम क्या दिया जाएगा, प्रेरित एनिषेक फलन। एक छोटा सा पॉइंट और रह गया, पीढ़ी एकांतरण। देखिए आवर्त बीजी पादप में मुख्य पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, तो आवर्त बीजी पादप जो होता है उसमें मुख्य जो प्रावस्था होती है वो बीजाणुद्भिद यानी द्विगुणित प्रावस्था, बीजाणुद्भिद प्रावस्था होती है, और जो हमारे पास दूसरी जो प्रावस्था होती है वो युग्मकोद्भिद प्रावस्था है। तो बीजाणुद्भिद प्रावस्था के बाद में युग्मकोद्भिद प्रावस्था आती है। तो दोनों द्विगुणित और अगुणित प्रावस्था एक के बाद एक आती है, और इसी को नाम दिया गया है पीढ़ी एकांतरण। यानी आवर्त बीजी पादप में द्विगुणित और अगुणित, जो द्विगुणित प्रावस्था है वो मुख्य पादप है, यानी प्लांट पूरा का पूरा प्लांट जैसे जड़, तने, पत्ती वगैरह, फ्लावर वगैरह है, ठीक है, वो द्विगुणित प्रावस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि युग्मकोद्भिद यानी जो युग्मक है, मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, युग्मकोद्भिद को। तो द्विगुणित और अगुणित प्रावस्था एक के बाद एक आती है, इसी को नाम दिया गया है पीढ़ी एकांतरण। ये थी बात हमारे पास आज। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने स्टार्ट किया था वो हमारा आज कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।